इस समय हम खड़े हैं गामड़ी रोड पे और यह सुनापुरी का वो इलाका है जहां पे आज ठाकुर विनोद जायज ने यह शुरुआत पिछले जो 2-3 महीनों से कर रखी है, उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लोगों को सैनिटाइजर, मास्क, काढ़ा और इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करा रहे हैं लगातार। जब पूरी दिल्ली में बड़े बड़े नेता अपने घरों के अंदर बैठे थे, दुबके हुए थे, तब भी ठाकुर विनोद जायज ने लगातार लोगों की सेवा की है। लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाए हैं और ऐसे ही सैनिटाइजर पूरे एरिया में कराया गया है। आप देख सकते हैं यह गामड़ी रोड का वो एरिया है जहां पे ठाकुर विनोद जायज पिछले 2 महीनों से, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से कोरोना महामारी दोबारा अपने पैर पसारी है, तब से इन्होंने घर घर जाके, दुकानों पे जाके इस तरीके का सामाजिक कार्य पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। और ये देखिए, ये खुद लगातार लोगों के साथ संपर्क में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों के साथ इसी तरीके से कनेक्ट है पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर विनोद जायज, और यह समाज सेवा इस तरीके की बराबर करते रहते हैं। यह देखिए, लगातार एरिया में सैनिटाइज करने वाले यह वो इनके सेवा सेवी हैं जो लगातार इस तरीके से लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं, उनके मकानों को, उनके घरों को, उनके दरवाजों को, और साथ ही साथ ऐसे ही समाज सेवा लगातार पिछले कई दिनों चल रही है। ये गोंडा विधानसभा की सभी वार्डों में इस तरीके की सेवा चल रही है, चाहे वो गामड़ी हो, सुनापुरी हो, इतवार बाजार हो, सोम बाजार हो, या फिर गढ़ी मेंढू का एरिया हो, भजनपुरा हो, या फिर ऐसा कोई भी एरिया जो इस गोंडा विधानसभा के अंडर में आता है, इस पे लगातार ये वर्क कर रहे हैं। और ये देखिए, आज ये पहाड़ी कॉलोनी सुनापुरी में आए हैं और ये देखिए, ये इतवार बाजार का एरिया है और यहाँ पे लगातार इनके साथ यह वो कार्यकर्ता है, वो समाज सेवक है जो इनके साथ पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार लगे हुए हैं और एक एक घर को टारगेट करके सैनिटाइजर, मास्क, काढ़ा और उसको सैनिटाइज करने का काम लगातार चल रहा है। और ये सुदामापुरी की पहाड़ी कॉलोनी है और ये देखिए, लगातार लोगों के संपर्क में आके उनको सैनिटाइजर, मास्क और जो इस तरीके की किट है वो दी जा रही है। यह काम खुद अपने द्वारा, अपने हाथों से कर रहे हैं ठाकुर विनोद जायज। वितरण किए जा रहे हैं, कृपया अपने अपने गेट पर खड़े मास्क वितरण किए जा रहे हैं। सही मानते हैं आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, आपसे नहीं 2 महीने से कर रहे हैं, बहुत लगन से, हिम्मत से, बहुत सबके लिए हर चीज़ का। अभी किट बांटी है इन्होंने, सैनिटाइजर है, मास्क है, सब चीज़ का वितरण रेगुलर सुबह से लगते हैं शाम तक यही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी बहुत अच्छा ही काम करते हैं। हर चीज़ में, मोहल्ले पड़ोस में जो भी किसी भी चीज़ की परेशानी होती है, उनको आधी रात को फ़ोन करो या कोई बात करो, इनके घर जाके मिलो, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई बड़ा नेता दिखाई दिया इस बीच में आपको अभी तक? है जी, कोई बड़ा नेता यहाँ पे दिखाई दिया? नहीं जी, बड़े नेता तो कोई देखने नहीं आए हमारे यहाँ पे, कोई भी देखने के लिए आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन्होंने गरीबों की बहुत हेल्प की है, जो भी किट है, सैनिटाइजर है, मास्क है, इसके साथ सब हर तरह से तन मन धन से बहुत सेवा कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट यहाँ कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। इनफैक्ट पूछने के लिए कि आप लोग ठीक हो, हमारी तरफ से कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, हम लोग पूछेंगे नहीं हेल्प के लिए, पर ये इनिशिएट लेते हैं आगे आकर के। इनको 1:30 बजे भी फ़ोन करते हैं, चाहे मुद्दा इनसे रिलेटेड हो या ना हो, ये फिर भी हमारी हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। हम पर्सनल नोट पे बात करें, सोशल नोट पे बात करें, प्रोफेशनल नोट पे बात करें, ये सब जगह हमारी हेल्प करते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है हम सभी लोग इनके सपोर्ट में हैं, पहले भी थे और अब तो और ज़्यादा हो गए हैं। कोरोना में टू बी ऑनेस्ट बहुत हेल्प की हमारी इन्होंने, तो वी आर हैप्पी एट लीस्ट। थैंक यू सो मच।
और सैनिटाइजर अभी भी ये लोग सैनिटाइजर दे रहे हैं हमको, बहुत ज़रूरत है। गेट सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, बहुत बड़ी नीड है आज की डेट में ये कोरोना काल जो में। काम कहना चाहिए, जो काम जो आपके यहाँ के विधायक को करना चाहिए, बीजेपी से जो विधायक है वो इससे ये उनसे भी ज़्यादा कर रहे हैं। हम तो मुझे लगता है अपनी शक्ल भी लगता है फोटो में ही देखी होगी उनकी। जब से जीता तक आई नहीं हो, सिर्फ वोट के लिए आए थे, उसके बाद से कोई नहीं आया। मैं कहती हूँ उससे अच्छा इंसान, उससे अच्छा भाई, उससे अच्छा बेटा हो नहीं सकता कोई। बस उसमें सारा कुछ है कि एक बहुत ही अच्छा है ये, इतना कुछ होने के बावजूद इतना कोऑपरेट करता है सबके लिए कि इसकी ये अच्छाई है। इसलिए हमें विनोद ठाकुर का हमेशा साथ देना चाहिए। देखिए, कोई पार्टी के लिए काम करता है, कोई समाज के लिए काम करता है, लेकिन ये जो वक्त है, ये मानवता के लिए जो काम करना है, ये सबके लिए बस की नहीं था। ऐसे टाइम में जहाँ पे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं अपने घरों से, ऐसे टाइम पे ये इंसान हम इनको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, निरंतर बाहर निकल रहे हैं, इनका स्वास्थ्य खराब हुआ, इनके खुद के रिश्तेदार बीमार हुए, जैसी प्रकार की भी इनको मदद चाहिए, मैंने खुद इनको फ़ोन करके कई बार मदद मांगी है और लोगों ने भी इनसे कहा है, हर बार इन्होंने उसकी मदद पूरी करी है, खड़े रही हैं। और ये करना आसान बात नहीं है, इसमें ना तो कोई राजनीतिक है, ना कोई सामाजिक कार्यक्रम है, ये कुछ भी नहीं, एक सिर्फ मानवता के लिए है और यही बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। और हम चाहेंगे इनको भगवान इसी तरीके से दिन रात चौगनी इनको तरक्की दे, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो, ताकि ये ऐसे ही सबकी सेवा करते रहें। धन्यवाद। श्री विनोद ठाकुर जी ने हमारी इस स्थिति में आकर हेल्प करी है कि मैं कहूँगा कि कोई अपना भी आकर हेल्प नहीं करेगा। उन्होंने जब चाहा, जब भी हमने कॉल करी, उन्होंने हमारी मदद के लिए आ गया है। बल्कि मैं कोई मदद करने नहीं, बल्कि मेरी मदर खुद कोविड पॉजिटिव हुई थी और उस स्थिति में, जबकि इनके खुद के रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बावजूद भी इन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, हॉस्पिटल में एडमिट कराया हमारी मदर को। और आज वो इनकी कृपा से, इनकी हेल्प से बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक हैं, घर में हैं, 1 महीना हो चुका है। और ये बल्कि क्षेत्रवासियों की नहीं, बल्कि और भी क्षेत्रों में के लोगों की, निवासियों की इन्होंने बहुत अपने उच्च स्तर पे उन्होंने बहुत हेल्प करी है। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई नेता, कोई व्यक्ति जो इस स्थिति में घर से बाहर नहीं निकला, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, जान दांव पे रखकर इन्होंने जो लोगों की मदद करी, मैं कहूँगा इससे बड़ा कोई इंसानियत आज के टाइम में नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, जब पूरे बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े समाज सेवक इस वक्त घर में बैठे हैं, तो आप लगातार पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं, सामाजिक लोगों को सैनिटाइज करवाना, उनके एरिया को, उनको मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, उनकी हेल्प करना। और आपने हमारी नज़रों के सामने भी कई लोगों को एडमिट कराया है, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराए हैं, आप दिन रात आपने ऐसी सेवा की है, ये जज्बा कहाँ से आया आपके अंदर? देखिए, ये तो अभी इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इस समय तो मैं सोचता हूँ जिसके भी, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, वो किसी तरह से भी अगर वो हेल्प करने लायक कैपेबल है, किसी भी पड़ोसी की, अपने साथ वाले की, अपने थोड़े दूर वाले की, अपने और दूर वाले की, तो उसे हेल्प करनी चाहिए। और मैं तो समाज सेवा में कम से कम 17-18 साल से जुड़ा हूँ और पिछले कोरोना काल में भी मेरे क्षेत्र की पूरी जनता, क्या मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि अभी जैसे लोगों ने कर रखा है कि मुझे भजनपुरा से इलेक्शन लड़ना है तो भजनपुरा में सेवा कर रहा है, कोई गोंडा में इलेक्शन लड़ने वाला गोंडा में काम कर रहा है। मैंने कभी क्षेत्रवाद वाला काम नहीं किया, मैंने इंसानियत से काम किया है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे भजनपुर से इलेक्शन लड़ना है, मुझे इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, वो तो क्षेत्र की जनता बोलेगी। मुझे इलेक्शन की कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी किसी वोटर को नहीं बचा रहा हूँ, मैं सिर्फ समाज सेवा के लिए जरिए इंसानियत को बचा रहा हूँ और इंसान को बचा रहा हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मेरे क्षेत्र का वोटर बचे, मुझे आज मैं किसी को खाना दे रहा हूँ तो मुझे वोट दे, या सैनिटाइजर कर रहा हूँ तो मुझे वोट दे। वो उनकी इच्छा है, वो किसको चुनेगी, किसको बुलाएगी, किसको अपना आशीर्वाद देगी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आज करीबन 40 या 45-50 दिन से लगातार मैं रोड पे हूँ और मुझे थोड़ा दुख है। मैंने कई बार भी अपने क्षेत्र के नेताओं को अपील भी की कि हम लोग इलेक्शन में 1-1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो आज अगर हम जिस क्षेत्र की जनता को इलेक्शन में भाषण देते बोलते हैं कि मेरे क्षेत्र की मातृशक्ति बैठी है, ये मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माताएं बहनी हैं बैठी हैं, तो तब ये माताएं बहनें होती हैं। और आज ये माताएं बहनें और चिल्ला चिल्ला के आपको फ़ोन कर रही हैं, आप फ़ोन तक नहीं उठा रहे हो, उनके घर तक नहीं जा रहे हो, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये माताएं बहनें आपको 6 साल बाद या 1 साल बाद कहाँ से मिल जाएंगी? कैसे इन्हें आप माताएं बहनें बोल पाओगे? तो मेरी तो उन लोगों से भी अपील है कि अगर आप इलेक्शन में 1-1 करोड़ रुपए खर्च करते हो, मैं आपके साथ हूँ, पूरी क्षेत्र की जनता जो भी कैपेबल है आपके साथ है, आप 2-4 लाख जो भी खर्च कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ पैसा भी मत खर्च करो, कम से कम इन लोगों को अनदेखी तो मत करो, इनके फ़ोन तो उठाओ, आप मेडिकली ट्रीटमेंट मत दो, आप डॉक्टर की सुविधाएं मत दो, आप एक बार
पर्सनली अगर किसी क्षेत्रीय जनता से बात भी कर लोगे ना, वो आधा अपने आप ठीक हो जाता है। मैंने 4 बजे तक फोन उठाए लोगों के, मैं 3 बजे सिलेंडर देने आया हूँ, पर मैंने ये नहीं देखा कि मैं भजनपुरा में दे रहा हूँ या रोहिणी में दे रहा हूँ या नागलोई में दे रहा हूँ। मैंने कभी क्षेत्र में या कभी इसी समाज सेवा में कभी राजनीति की बात सोची नहीं, ना कभी सोचूंगा। आप बीमार भी पड़े थे इस बीच में? मैं तो बीमार भाई साहब हर 2 दिन बाद हो जाता हूँ, पर क्या ऊपर वाले की ऐसी शक्ति है और क्षेत्र की जनता का ऐसा आशीर्वाद है, फिर मुझे सुबह पता नहीं कौन सी एनर्जी मिलती है, मैं तो फिर दोबारा रोड पे आ जाता हूँ। अच्छा सर, आज कितनी गलियों में आपने घर घर जाके जिस तरीके से सैनिटाइजर और मास्क बांट रहे हैं? भाई साहब आज हमने सुदामापुरी को दोबारा कवर किया है। हम पहले भी एक बार सुदामापुरी का दौरा कर चुके हैं और हम दिन में सैनिटाइज करते हैं और मास्क बांटते हैं और सैनिटाइजर देते हैं। हम शाम को कच्चे खाने की हमने किटें बना रखी हैं, हम लिस्ट बना के लोगों के डोर टू डोर जाते हैं हम शाम को किटें देने के लिए और स्टीमर देने के लिए।